एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा दिन जो दिन देश के लिए इतना बड़ा दिन हो, जिस देश के लिए जहां पर प्रधानमंत्री चुना जाना हो, शपथ ग्रहण जिस दिन हो रही हो किसी प्रधानमंत्री की, उसी दिन देश में एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिल जाए तो उस दिन को क्या कहेंगे। आपको बता दें कि 9 जून की तारीख, जिस दिन एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे थे, पूरे देश की निगाहें टीवी पर थी, जहां पर हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आतंकी घात लगाए बैठे थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, जिसकी खबरें आप लगातार देख रहे होंगे, किस तरीके से 9 जून की तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:15 पर शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी से 1 घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकी हमला होता है। एक श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर फायरिंग की जाती है। उस फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो जाती है और 33 लोग घायल हो जाते हैं। जिस तरीके से जब ये खबर सामने आई, उसने सभी को हैरान और परेशान दोनों कर कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं स्वाति सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं इन खबर लाइव। आपको बता दें कि जिस तरीके से हम हर जानकारी, हर खबर पर निगाह रखते हैं, 9 जून की तारीख को भी हमने वो तमाम अपडेट्स आपको दी हैं। वो हर एक अपडेट जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री, उनके नेता, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे थे। उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह के 1 घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में एक ऐसी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसे देखकर हर कोई हैरान और परेशान रह जाता है। आपको बता दें कि जो उम्मीद, जो कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी कि किस तरीके से एक बस जिसके अंदर तमाम तीर्थयात्री श्रद्धालु भरे हुए थे, जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। माता वैष्णो देवी के दर्शन से वो एक शिव खाड़ी में दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, जहां से जब वो वापसी कर रहे थे कटरा की ओर, जहां आपको बताते हैं कि रास्ते में रियासी इलाका पड़ता है, इस रियासी इलाके में ही आतंकियों ने, 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, इन 4 आतंकियों ने, जिनमें से 2 ने उनको घेर कर रखा, 2 आतंकियों को, और 2 ने लगातार फायरिंग की श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर। लगातार फायरिंग की गई और जब जो फायरिंग के दौरान जब ड्राइवर को गोली लगती है, बस के ड्राइवर को गोली लगती है, जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है और बस खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने के बाद भी आतंकी रुकते नहीं हैं, लगातार फायरिंग करते हैं, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है और 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जिम्मा फिर से संभाल लिया है, अपना पद फिर से ग्रहण कर लिया है, अपनी सरकार चलाने के लिए फिर से तैयार है। कल 9 जून की तारीख जब उन्होंने शपथ ग्रहण की कि वो देश के लिए अपनी निष्ठा बरकरार रखेंगे, वो प्रधानमंत्री जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जो हमेशा ही एक नए भारत की तस्वीर देश में पेश करते रहे हैं, ऐसे में जो इतनी बड़ी घटना जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री कितना बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं और हर देशवासी इस बात पर निगाहें गड़ाकर बैठा है, क्योंकि इन आतंकियों संगठन की जब भी बात की जाती है तो पाकिस्तान का जिक्र हमेशा होता है और इस बार भी पाकिस्तान का जिक्र ही हो रहा है, क्योंकि आतंकवाद को पालने में पाकिस्तान का हाथ हमेशा बताया जाता है। एक और जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे होते हैं, तो दूसरी ओर देश में इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जानकारी बार बार जुटाई जा रही होती है। जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के उस इलाके में जहां आतंकी हमला किया गया, रियासी इलाका, वहां पर जिस जोन में ये पूरा वारदात को अंजाम दिया गया है, वहां पर ड्रोन से निगाहें रखी जा रही हैं, सीआरपीएफ की टीम तैनात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के एलजी से लगातार संपर्क बनाया हुआ है। उन्होंने तमाम पुलिसकर्मी, सैनिक बलों को, यहाँ तक कि जिस तरीके से एलजी को लगातार निर्देश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं,
वो इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कितनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर ट्विटर पर यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। और साफ तौर पर मनोज सिन्हा ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को बारीकी से खंगालने के जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। ऐसे में हर उस गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, हर उस पहलू को खोजने की कोशिश की जा रही है और उस संगठन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो 4 आतंकी थे जिन्होंने ये श्रद्धालुओं से भरी बस पर गोलियां चलाई, ये किस संगठन से जुड़े हुए हैं। हालांकि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी भी दी कि जो 10 श्रद्धालुओं की इस आतंकवादी घटना के दौरान मौत हुई है, उन शहीदों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिजनों को, और साफ तौर पर जो घायल 33 लोग बताए जा रहे हैं उन्हें 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ऐसे में तमाम जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, इसको लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी कड़ी सुरक्षा, जहां एक और देश में दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, जहां साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह पर सबकी निगाहें थी, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकी किस तरीके से घात लगाए बैठे थे। आपको बता दें कि जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी सामने आई तो मनोज सिन्हा जो एक एक जानकारी लगातार दे रहे हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि इस तरीके से इस पूरी फाइल को जब खोला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी परत दर परत चीज़ें रखी गई हैं, बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरी घटना के क्या क्या पहलू हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब इस तरीके के हमले हुए हैं, चाहे हवाई अड्डे की बात की जाए या फिर तमाम ऐसी जगहों पर जम्मू कश्मीर के ऐसे इलाकों में जब भी ऐसे घटनाएं होती हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सख्त एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। और इस मामले में भी जो जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में ये घटना हुई है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख बेहद साफ है। आज 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। इस बैठक से पहले उन्होंने तमाम तरीके के नए फैसले भी लिए हैं। सबसे पहली फाइल जो उन्होंने साइन की वो उनकी थी एक योजना से रिलेटेड, जो कि कृषि योजना से रिलेटेड जो फाइल उन्होंने साइन की। उसके बाद ये जो घटना इतनी बड़ी जम्मू कश्मीर से सामने आई, कहा जा रहा है कि इस पे बड़ा एक्शन, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा एक्शन प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार करने वाले हैं। उधर दूसरी ओर पाकिस्तान से एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आ जाता है जहां पर पाकिस्तान के एक इलाके में उनके खुद के सैनिक बल जो है घटनाओं के इन तमाम घटनाओं के शिकार हुए हैं। उस दौरान देखा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद मुक्त मुल्क बनना चाहता है। ऐसे में जिस तरीके से एक दिन पहले, यानी कि आज ये पाकिस्तान की ओर से बयान आया, और उधर एक दिन पहले भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में इस तरीके की जब घटना को अंजाम दिया जाता है, तो देशवासियों का गुस्सा बेहद हाई लेवल पर जाकर फूटता है कि आखिरकार ये वो पाकिस्तान है जो पीठ पर छुरी भोंकता है। आपको बता दें जिस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, जैसे बताया जा रहा है कि जिस बस में तमाम श्रद्धालु सवार थे उसमें कई नए जोड़े भी थे। कहा जा रहा है कि बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, यहाँ तक कि जिस तरीके से तमाम परिवार हैं जो अपने परिजनों की जानकारी के लिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर के द्वारा जो है तमाम वो परिवार, वो परिजन जो अपने परिजनों को लेकर परेशान हैं, वो इस हेल्पलाइन नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के तमाम पुलिसकर्मी और जो वहाँ पर सेना तैनात की गई है, वो उन परिवारों की पूरी मदद करेगी, उनके परिजनों के बारे में एक एक जानकारी देने में।
ऐसे में लगातार तमाम मंत्री इस पर ट्वीट कर रहे हैं, दुख जो है साफ तौर पर जता रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में निगाहें अब इस वक्त प्रधानमंत्री के उस प्लान पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार आतंकवाद के खिलाफ वो कौन सा प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार करने वाले हैं। हर देशवासी, हर उस आम नागरिक की, क्योंकि जब देखा जाता है कि जब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद की ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं तो देशवासियों का जो दिमाग है, उनका मन है, या उनकी साफ तौर पर जो उम्मीदें होती हैं वो सारी की सारी सरकार की ओर चली जाती हैं। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो जनता हमेशा अपनी आस लगाए बैठी होती है, वही जनता इस बार भी वही आस लगाए बैठी है कि जो मासूम बच्चे, जो परिवार उस बस में सवार थे, और जिस तरीके से आतंकियों ने अपनी लगातार जिस तरीके से गोलियां चलाई, अंधाधुंध फायरिंग की, और वो फायरिंग तब तक नहीं रुकी जब तक बस खाई में गिर गई, उसके बाद भी लगातार फायरिंग चलती गई। वो तस्वीरें जब जब सामने आ रही हैं तब तक वो लोगों को झंझोड़ कर रख दे रही हैं कि किस तरीके से दर्शन के लिए गए हुए ये श्रद्धालु और मौत के घाट उतर गए, उनके परिवारों का बुरा हाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी एक तीसरी बार पहल करने जा रहे हैं, और उनकी सरकार जिस कॉन्फिडेंस, जिस विश्वास के साथ तैयार है, उससे एक ऐसा प्लान जो आतंकवाद के खिलाफ तैयार होने वाला है, वो बूस्टर प्लान कौन सा होने वाला है, वो एक ऐसा प्लान जो आतंकवाद को उखाड़ फेंकेगा। तमाम अपडेट के लिए आप लगातार इन खबर के साथ बने रहे और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।